दुनिया में सबसे ज्यादा आत्महत्याएं कहीं होती हैं तो वो भी अमेरिका, स्वीडन और जापान में होती है। ये कनेक्शन क्या कहलाता है? लिटरेसी भी इतनी, प्रति व्यक्ति आय इतना सुंदर, उसके बाद भी पागल सबसे ज्यादा, आत्महत्याएं इतनी ज्यादा। कहीं तो ये भारतीय मनीषी ही नहीं, विश्व के मनीषी भी चूक रहे होंगे। नहीं तो अगर पर व्यक्ति का इनकम ही सबसे ज्यादा मान लिया जाए सुखी का संसाधन, सुखी होने का संसाधन। और कल मैंने केरला के विषय में भी आपको बताया, केरला भारत में सबसे ज्यादा लिटरेट 97%, और सबसे ज्यादा भारत में अगर कहीं वृद्धा आश्रम है तो केरला में है। यह कनेक्शन क्या कहलाता है? लिटरेसी इस बात के लिए आपको बताती है कि अपने मां बाप के साथ मत रहना, बूढ़े बूढ़ियों को भेज देना वृद्धाश्रम में। यह किस दिशा में लिटरेसी गई है? किस दिशा में गया ये एजुकेशन? किस दिशा में गया ये शिक्षा? आखिर आप भी इसी के लिए बहुत जोर दे रहे हो ना, लिटरेसी 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 लिटरेसी। एग्जैक्टली, देयर आर बिग डिफरेंस बिटवीन लिटरेसी एंड एजुकेशन। लिटरेट होना बहुत आसान है, ए टू जेड। थोक के भाव में घूम रहे हैं पूरी दुनिया में लोग। डेल कार्नेगी जो दुनिया को इतना बड़े बड़े बुक लिख करके और लोगों को मोटिवेट कर रहा था, खुद आत्महत्या कर लिया। कमाल है। दुनिया का बेस्ट सेलर बुक लोग पढ़े पढ़े मरे जा रहे हैं। कैसे सुखी रहें, कैसे पैसे कमाएं, कैसे आनंदित रहें, बेचारा खुद ही सुसाइड कर लिया लिखने वाला। ये गैप कहां है? ये क्या ऐसी बात है जिस पर विश्व चिंतन नहीं कर रहा? धर्म के क्षेत्र को, धर्म के मंचों को भी, आध्यात्म के मंचों को भी एक मनोरंजन का माध्यम मानकर, जिस आध्यात्म के मंच से मन का मंथन होना चाहिए, वहां मन का रंजन हो रहा है। यह मनोरंजन का विषय नहीं है। वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस और दुनिया का शायद सबसे छोटा ग्रंथ हनुमान चालीसा। और दुनिया में रिसर्च हुआ सबसे ज्यादा सिद्ध अगर मंत्र के रूप में कुछ है तो गायत्री और हनुमान चालीसा दोनों बराबर में आते। गायत्री, गायंतम त्रायती थी गायत्री, जिसके गान मात्र से जीवन में त्राण मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, बंधनों से, डिप्रेशन से, तनाव से, काम क्रोध मद मोह लोभ मात्सर्य, इन कॉम्प्लेक्सेस से, उसको गायत्री कहते। गायत्री में भगवान सूर्य की पूजा है। अब आप देवी बना लो, अच्छी बात है, लेकिन गायत्री सूर्य की, भगवान सविता की पूजा है। तत्सवितुर सवितुर, तत्सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य। साक्षात भगवान सूर्य की आराधना है गायत्री मंत्र। और सबसे छोटा हनुमान चालीसा, 40 चौपाइयों और 40 दोहों का एक संग्रह, जिस पर भारत ही नहीं दुनिया के लोगों का बड़ा विश्वास है। दुनिया के कोने में भारतीय कोई भगवान सबसे ज्यादा लोकप्रिय भी हैं तो हनुमान जी महाराज जी। हनुमान जी हैं, शिव जी हैं। अब इस्कॉन आने के बाद, प्रभुपाद के आने के बाद, शील प्रभुपाद के आने के बाद विदेशों में कृष्ण मंदिर भी काफी हैं। अब रसिया की सड़कों पे भी लोग हरे कृष्ण हरे राम करते हैं। हमारे वृंदावन में तो सुबह 4 बजे से उठ करके विदेशी लोग ही परिक्रमा करते हैं। देसी तो हम घर में सोए रहते हैं। हमारी आदत है, जब तक कोई चीज लंदन से रिटर्न होके ना आ जाए, जब तक कोई चीज न्यूयॉर्क से रिटर्न होके ना आ जाए, तब तक भारतीयों को स्वीकार करने में उनके डिग्निटी के खिलाफ लगता है उनको। ये क्या बोला? हाँ, ये इंपोर्ट किया है हमने, इंपोर्टेड माल है। भैया तुम तो यहीं के हो, देसी मुर्गी विलायती बोल।
तुम तो भारतीय हो। और कल भारत और विदेशी भाषाओं पर हमने बड़ी विशद विवेचना की 3 घंटे की, आपको अवश्य सुनना चाहिए। पूरा देश सुन रहा है, आप भी सुनो कि हमें हमारी भाषा, हमारी क्षेत्रीय भाषा से कितना प्रेम रखना चाहिए, और उस प्रेम के कारण ही हमारे जीवन में, हमारे आने वाले नौनिहालों के जीवन में विकास होगा। नहीं तो ये जो विकास है, ये विकास उस बुलबुले की तरह है जो फूटने में देर नहीं लगेगी। 40 साल पहले जे कृष्णमूर्ति ने कह दिया था, इस विकास से भारत का कुछ नहीं होने वाला, बाह्य विकास से भारत का कुछ नहीं होने वाला। पहले मंत्र काम करते थे, फिर तंत्र आया, सिस्टम, तंत्र पे काम हुआ, फिर यंत्रों ने जगह लिया। आजकल तो सिर्फ षड्यंत्र ही काम कर रहे हैं। अब तो सारी दुनिया षड्यंत्र से चली। मंत्र का अर्थ होता है मन्ना त्रायति मंत्रो, जो मन का त्राण कर दे, मन के भीतर उठ रही उन अनंत विभीषिकाओं को, अनंत लहरों को, जो आपको परेशान किए, हैरान किए, जो आपको रुला रहे, अननोइंगली डिप्रेशन में पड़े, कुछ पता ही नहीं क्या चाहिए, लक्ष्य विहीन है, लक्ष्य का कुछ खबर ही नहीं है, क्या चाहिए ये भी पता नहीं है। मॉल में गए हैं, पागलों की तरह घूम रहे हैं, क्या लेने आए, बोला कुछ पता नहीं, देखते हैं कुछ मिल जाए तो। कैसा जीवन है तुम्हारा? जीवन का लक्ष्य तय नहीं है, लक्ष्य के अनुकूल ब्लूप्रिंट नहीं है तुम्हारी जिंदगी में, शास्त्रीय परंपरा के अनुसार। न कोई उमंग है, न कोई तरंग है, मेरी जिंदगी भी है क्या जैसे कटी पतंग है। राजेश खन्ना कटी पतंग है, पता नहीं किस पेड़ में फंसे कि किस मोहल्ले में गिरे कि बच्चे चीथड़े उड़ा दे फाड़ फाड़ के उस पतंग को लूटने में। कटी पतंगों की और क्या हस्ती। जब पतंग कट गई, डोर से हट गई, तो इसकी जिंदगी समाप्त हो गई। ये जीवन इतना प्यारा है, 84 लाख योनियों के बाद मिला, रोने और तड़फने को नहीं, आनंद के लिए मिला, मस्ती के लिए मिली, मौज के लिए मिला। जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए, तेरे पैर की कोमलाहट सोते भाग्य जगाए। ये फिल्मी गाने से लोग बड़े चिढ़ते हैं, और मैं पूरी देश दुनिया में इन्हीं के ऊपर आधे आधे घंटे बोल के आ जाता हूं। तुम घर में राम 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 करते रहो, बाहर तुमको वही सुनना पड़ेगा। वो भोंडे संगीत ही लगा के सब बैठे हुए, तो तुमको एडजस्ट करना पड़ेगा उनके साथ। और एडजस्ट कैसे करेंगे? बोला उनका विषय अलग है, हमारा विषय अलग है। उनका विषय पता नहीं किस नायिका के लिए है, हमारी नायिका तो एकमात्र श्री राधिका हैं, हमारी नायिका एकमात्र श्री किशोरी जानकी हैं। हम उनके सिवा किसी और नायिका को जानते ही नहीं। हमारे नायक श्री कृष्ण हैं, हमारे नायक श्री राम हैं। कल भी चर्चा किया था कि कैसे इन विदेशियों ने हमारे गोल्डन हिस्ट्री को माइथोलॉजी कह के हमारे बच्चों से रामायण, गीता, महाभारत को एक मिथक साबित कर दिया। मिथ, माइथोलॉजी। माइथोलॉजी हमारा वर्ड है नहीं, ये ग्रीक वर्ड है। उनके पास होता होगा माइथोलॉजी। राम हमारे हिस्ट्री हैं, श्री राम कृष्ण हमारे हिस्ट्री हैं। 1 अरब 97 करोड़ वर्ष की इतिहास सनातन धर्म की है, सनातन संस्कृति की है। हम कोई 2000 वर्ष पुराने और हम कोई 1500 वर्ष पुराने नहीं है। इसलिए 2000 वर्ष पुराने के बाद जो कुछ भी माना जाता है उसको माइथोलॉजी कह देते। माइथोलॉजी, मिथ। भारत की दिशा और दशा कोई रोमिला थापर तय नहीं करेंगी, उनके इतिहास तय नहीं करेंगे। भारत की दिशा और दशा, मैं जिस हनुमान चालीसा की बात कर रहा हूं, इसे भी माइथोलॉजी कहते हैं। हनुमान चालीसा के विषय में एक बड़ी प्रामाणिक कथा है। हिंदू धर्म शास्त्रों में तो है ही, संत महंतों ने तो लिखा ही है